Let's have a look at this interpreted on the fly and compile thing. आखिर जावास्क्रिप्ट का कोड ब्राउजर में एग्जीक्यूट कैसे होता है, और केवल ब्राउजर में ही नहीं बल्कि किसी भी एनवायरनमेंट में जहां पर भी जावास्क्रिप्ट रन होता है। मान लो तुमने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा और तुम चाहते हो कि इसका वेब पेज पे कुछ इफेक्ट पड़े। अगर हम ब्राउजर को एज ए एनवायरनमेंट देखें जहां हम जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करते हैं, तो उस एनवायरनमेंट में एक इंपॉर्टेंट टूल है जो ऑलरेडी बिल्ड होता है, जावास्क्रिप्ट इंजन। जैसा कि मैंने कहा था कि ये ब्राउजर में बिल्ट इन है। फॉर एग्जाम्पल क्रोम में हमारे पास V8 है, V8 जावास्क्रिप्ट इंजन का नाम है। ऐसे ही फायरफॉक्स में हमारे पास स्पाइडर मंकी है, और बाकी ब्राउजर्स भी या तो इन इंजन्स को रीयूज करते हैं या उनके अपने इंजन्स होते हैं। नाउ इंजन का काम कोड को पार्स करना है। पार्स का मतलब जावास्क्रिप्ट के कोड को पढ़ना और समझना, फिर ऑन द फ्लाई यानी कि उसी टाइम ये इसे मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, क्योंकि मशीन कोड फास्ट एग्जीक्यूट होता है। इंजन तुम्हारे कोड को पार्स करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये तुम्हारे कोड को गेट करते ही एग्जीक्यूट कर देगा, बल्कि ये उस कोड को लेता है, कोड को उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है जिससे मशीन फास्ट एग्जीक्यूट कर सके, और फिर ये उस मशीन कोड को एग्जीक्यूट करता है। ये सब जावास्क्रिप्ट इंजन के हेल्प से ब्राउजर में होता है। फिर जब उस कोड को एग्जीक्यूट किया जाता है तो हमारे वेब पेजेस पर उसका इफेक्ट शो होता है। नाउ इंपॉर्टेंट, मॉडर्न इंजन्स में बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशंस होते हैं, तो इंजन्स तुम्हारे अनकंपाइल्ड कोड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के बाद भी कोड को कंपाइल कर सकते हैं। इसलिए इंजन्स कोड को पहले से ही एग्जीक्यूट कर देते हैं ताकि एग्जीक्यूशन फास्ट हो सके, और फिर डायनेमिकली कंपाइल्ड कोड पर स्विच कर देते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशंस है, इसलिए हम इस कोर्स के एक अलग मॉड्यूल में जावास्क्रिप्ट इंजन को डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए हमें बस इतना ही जानना काफी है। ब्राउजर में एक बिल्ट इन टूल होता है जो हमारे कोड को लेता है, इसे कंपाइल करता है, ऑप्टिमाइज करता है, और फिर इसे एग्जीक्यूट करता है। और इसमें एक टेक्निकल नोट ये भी है कि ये सब काम सिंगल थ्रेड पर होता है। अब ये थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन तुम्हें पता होगा कि कंप्यूटर में तुम्हारे कुछ टास्क होते हैं जिन्हें एग्जीक्यूट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल तुम ब्राउजर को ओपन करते हो, ये एक टास्क है। ये रियलिटी में इसमें और भी अलग अलग टास्क ऐड हो सकते हैं जिन्हें एक साथ एग्जीक्यूट किया जाता है। जावास्क्रिप्ट कोड भी एक टास्क है जिसका एंड में तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम को ही ध्यान रखना है, और फिर ये भी सिंगल थ्रेड पर काम करता है। ऑफ कोर्स वी हैव मल्टी थ्रेड मॉडर्न मशीन्स जिनमें मल्टीपल टास्क एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट कोड का एग्जीक्यूशन सिंगल थ्रेड पर ही होता है। इसीलिए जावास्क्रिप्ट कोड तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर हमेशा सिंगल थ्रेड पर ही एग्जीक्यूट होगा। राइट नाउ इट डजंट रियली मैटर, कोर्स के अंदर बाद में ये और इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हालांकि फिर मैं सिंगल थ्रेड के इस कॉन्सेप्ट पर वापस आऊंगा कि व्हाट implications it has for JavaScript। अब हमें ये तो क्लियर हो गया है कि what interpreted and complication means and how JavaScript code is executed, लेकिन dynamic and weekly टाइप का क्या मतलब है? Let's see them in the next video।